आप सभी दर्शकों का श्री बालाजी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिषी डॉक्टर प्रियंका आमेटा आज आपके सामने अपने ज्योतिष का सबसे पहला वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरे इस वीडियो के क्रम में आपको ज्योतिष के ऊपर आगे और भी समय समय पर बहुत सारे वीडियोस प्राप्त होते रहेंगे। आज का हमारा जो विषय है वह है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष ब्रह्म विद्या है। यह काल विज्ञापक शास्त्र है, अर्थात काल का ज्ञान कराने वाला शास्त्र। ज्योतिष विद्या के माध्यम से हम भूतकाल में घट चुकी, वर्तमान काल में घट रही और भविष्य काल में घटने वाली घटनाओं का पता लगा सकते हैं। प्राचीन काल से ही जो ज्योतिष विद्या है वह 6 वेदांगों में से एक मानी जाती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों में तो इसे वेदानामयनम चक्षु कहकर संबोधित किया गया है। ज्योतिष वेद पुरुष का नेत्र है और मेरा ऐसा मानना है कि ज्योतिष हमारे तीनों नेत्रों का विषय है और बहुत ही अतीन्द्रिय विषय है। ज्योतिष पूर्ण रूप से विज्ञान है, या यूं कहें कि ज्योतिष पूरा का पूरा खगोल विज्ञान है। हमारे 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों को एक वैज्ञानिक भी मानता है। ग्रह कब उदित होंगे, कब अस्त होंगे, कब वक्री हो रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब और कहाँ कहाँ दृष्टिगोचर होंगे, इसकी गणना एक ज्योतिषी भी वही करता है जो एक वैज्ञानिक करता है। एक ज्योतिषी तो अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के आधार पर यह भी बता सकता है कि भूगर्भ में कहाँ कहाँ जल स्थित है, कब आंधी, तूफान, चक्रवात, भूकंप जैसी घटनाएं संभावित हो सकती है। इस प्रकार वो पूर्व में भविष्यवाणी कर जनमानस को सावधान और सचेत करता है। जब हम हमारे प्राचीन शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, ब्राह्मण ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि वहाँ पर आध्यात्मिक तत्व विवेचन के साथ साथ ज्योतिष का भी बहुत सारा विवेचन किया गया है। जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ ग्रहों से संबंधित सूक्त दे रखे हैं। जैसे कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य नीच का है तो वहां पर पूरा का पूरा सविता सूक्त उपलब्ध है। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्यन अमृतम रत्यम च हिरण्येन सविता रथेना देव याति भुवनानि पश्यन्। यह तो उस सविता सूक्त का मात्र एक मंत्र है और भी बहुत सारे मंत्र इस सूक्त में दिए गए हैं। इन मंत्रों का पाठन कर सूर्यदेव की वो आराधना कर सूर्यदेव के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार वहाँ सोम से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित भी सूक्त दिए हुए हैं। वहाँ पर पूरी की पूरी रुद्रा अष्टाध्यायी उपलब्ध है। और जब हम यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि वहाँ तो पूरा का पूरा यज्ञ विधान दिया हुआ है। यदि कुंडली में कोई ग्रह नकारात्मक है तो वहाँ पर उन देवताओं के, ग्रह संबंधित देवताओं के मंत्रों के हवन के माध्यम से हम उनकी नकारात्मकता को दूर करते हैं। इस प्रकार हम यह भी पाते हैं कि वहाँ पर ज्योतिष विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं। वहाँ नंदी नाड़ी ज्योतिष है, फलित ज्योतिष है, गणित ज्योतिष है, शकुन शास्त्र है, स्वप्न शास्त्र है, स्वर विज्ञान है और सामुद्रिक शास्त्र है, अंक ज्योतिष है, वास्तु शास्त्र है। इस प्रकार ज्योतिष के बहुत से तत्वों का विवेचन वहाँ किया गया है। आज से कुछ वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बताया था। लेकिन 13वीं सदी में हमारे जो तुलसीदास जी हुए थे उन्होंने अपनी रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से 13वीं सदी में ही पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको 15 करोड़ किलोमीटर बता दिया था। उन्होंने यह लिखा है एक चौपाई में कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताहि मधुर फल में जानू। इस चौपाई के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 13वीं सदी में बता दी थी। इस उदाहरण के द्वारा यह पता चलता है कि हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वो त्रिकालज्ञ थे।
उनको तीनों कालों का ज्ञान था। इस प्रकार ज्योतिषी भी अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से और भविष्यवाणी करके एक मानव कल्याण का कार्य करता है। ज्योतिषी की ज्योतिष शास्त्र पर उसकी पकड़ ही उसे एक सफल ज्योतिषी बनाती है। यह आवश्यकता है कि एक ज्योतिषी को अपने ज्योतिष विद्या की कितनी समझ है, कितना ज्ञान है, और जिस ज्योतिष का अपने शास्त्र पर जितना पकड़ होता है वह उतना सफल ज्योतिषी बनता है। ज्योतिष का कार्य एक प्रकार से मानव कल्याण का और परोपकार का कार्य होता है। नमस्कार।